हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर तो आप काम कर कर के थक चुके हो या कोई काम ना होने की वजह से बोर हो चुके हो या किसी भी और वजह से आपका मूड थोड़ा डाउन है तो उसे लिफ्ट अप करने के लिए टीम वॉइस डेली है ना। क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जो ना सिर्फ आपको हंसाएंगी बल्कि बहुत कुछ सिखाएंगी भी। और अगर हमारी इस एफर्ट पर आप हमें थैंक यू बोलना चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। व्यूअर्स, पुलिस से बचने के लिए क्रिमिनल्स तरह तरह के पैंतरे आजमाते रहते हैं, लेकिन जिस चोरनी की वीडियो हम आपको दिखाने लगे हैं उसका शातिर दिमाग आपको हैरान कर डालेगा। इस सीसीटीवी कैमरा के मंजर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पीछे पुलिस भाग रही है। उनमें से कुछ तो बचने के लिए सीधा और कुछ दाएं बाएं भाग जाते हैं, मगर उन्हीं में से एक शातिर चोरनी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए किसी के बाहर पड़े हुए गंदे बर्तन धोना शुरू हो जाती है और उसके पास से पुलिस यूं गुजर जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक और ऐसी शातिर चोरनी को ज्वेलरी शॉप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड किया। अब अगर आप एक नजर में इस वीडियो को देखोगे तो कहोगे कि यहाँ चोरी हुई कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस ज्वेलर की तरह आप भी धोखा खा गए। इस चोरनी ने दुकानदार से सोने की बालियां दिखाने को कहा और जब उसने वो बालियां काउंटर पर निकाल कर रखी तो देखते ही देखते इसने न सिर्फ हाथ बल्कि अपने मुंह की सफाई भी दिखा डाली। ज्वेलर को शायद मोबाइल पर मसरूफ देखते हुए इसने पलक झपकते ही बालियां काउंटर से उठाई और फौरन मुंह में डालकर छुपा ली और बेचारे दुकानदार को भनक भी न पड़ी कि उसे कितना नुकसान हो चुका है। वो तो बाद में जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखी होगी तो सर पकड़कर बैठ गए होंगे। दोस्तों, अब देखिए इन भाई साहब को जो पानी में डूबे हुए गाड़ी के ड्राइवर्स को इशारा कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, और जब सारे कार्स वाले आगे बढ़ने से डर गए तो फिर ये जनाब उठ खड़े हुए तो पता चला कि ये असल में प्रैंक कर रहे थे। सड़क पर खड़ा हुआ पानी सिर्फ टखने तक गहरा था, ये वहाँ पर बैठकर ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे उसमें डूबे हुए हैं। आजकल अजीब ट्रेंड चल पड़ा है कि सालगिरह वाले दिन लोग केक खाने की बजाय वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। इन भाई साहब की सालगिरह का केक काटने के लिए उनके दोस्त उन्हें बाहर ले आए और जब वो सर झुकाए केक काटने ही वाले थे तो एक दोस्त ने प्रैंक करते हुए दूसरा केक उनके मुंह पर मारना चाहा। अब वो केक बर्थडे बॉय के मुंह पर तो नहीं लगा, लेकिन पीछे खड़े एक गरीब के चेहरे पर जा चिपका। भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि जो कुआं तुम दूसरों के लिए खोदोगे उसमें खुद भी गिर सकते हो। इस ओवर कॉन्फिडेंट लड़की को भी कुछ ऐसी ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि जब गाय ने इसे चॉकलेट केक दे मारा। असल में इस लड़की ने एडवेंचर के शौक में चरवाहे से बर्तन लिया और गाय का दूध दोहना शुरू कर दिया। बस फिर गाय को भी इसका टच करना पसंद नहीं आया, तभी उसने परफेक्ट टाइम देखकर उस वक्त गोबर निकाला जब वो उसके पीछे की जानिब बैठी बर्तन में गाय का फ्रेश मिल्क निकाल रही थी। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तो स्टूडेंट्स अक्सर मस्तियां ही करते रहे हैं, लेकिन अब जबकि क्लासेस बाकायदा शुरू हो चुकी हैं, तब भी ज्यादातर स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ने की बजाय और कामों पर होता है। इस क्लास में भी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो पढ़ने के नाम पर कुछ और ही काम डाल रहे थे। बस फिर देखिए कि टीचर ने सिर्फ 1 सेकंड में उन्हें कैसे पकड़ लिया। भाई, उस्ताद भी तो किसी जमाने में स्टूडेंट रहा ही है ना। तभी उसने फौरन क्लास की लाइट्स ऑफ की और जो स्टूडेंट्स मोबाइल यूज कर रहे थे वो अंधेरे में अपनी स्क्रीन लाइट्स ऑन होने की वजह से पकड़े गए। मगर दोस्तों, स्टूडेंट्स के रूप में आने वाले ये चोर नहीं पकड़े जा सके। ये लड़का कॉपी खरीदने के बहाने स्टेशनरी की दुकान पर आता है और वहाँ पर बैठी हुई खातून को बातों में लगाकर एक दूसरी कॉपी दिखाने की फरमाइश करता है। असल में वो अपने साथी का इंतजार कर रहा होता है और जो ही उसका क्राइम पार्टनर दुकान के बाहर बाइक लेकर आता है तभी ये चोर इशारे से उस खातून का ध्यान दूसरी जानिब करने की कोशिश करता है। उस बेचारी खातून को समझ में तो आ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी उसने दोनों कॉपीज उठाकर अपने हाथ में ले ली कि कहीं ये उठाकर पैसे दिए बगैर भाग न जाए। लेकिन उस चोर की नजर कॉपी पर नहीं बल्कि उस खातून के गले में पड़ी हुई चेन पर थी। पलक झपकने में वो झपट्टा मारकर उसकी चेन खींचकर अपने क्राइम पार्टनर के साथ फरार हो जाता है।
दोस्तों, सड़क किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगना हमारी सोसाइटी में एक मामूल की बात है और दिल के अच्छे लोग अक्सर ऐसे लोगों को मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपनी राइड ऑफर कर देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आइंदा आप किसी अजनबी को लिफ्ट देने से पहले 1000 मर्तबा सोचोगे। ये मोहतरमा पैसे न होने की वजह से सड़क किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांग रही थी और एक शख्स ने उसे लिफ्ट देने के लिए उसे गाड़ी में बिठा लिया, मगर बाद में देखिए कि वो उसे कैसे ब्लैकमेल करने लगी। वो तो भला हुआ कि वो चुपके से उसकी वीडियो बना रहा था और बचत हो गई। मेरा नाम पैसे मेरे ना गिर गए हैं तो मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा मैट तक छोड़ दिया, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। वैसे आप रहते कौन? मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा। तो कहाँ कहीं से आ रहे थे आप? हाँ, मैं अभी जॉब पर से आ रही थी। अच्छा। तो मेरा पता नहीं कहाँ गिर गया। मैं ऐसे तो पर्स में रखती हूँ ATM भी और अपना सब कुछ, लेकिन आज मैं पता नहीं कैसे मतलब गिर गया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या है। यहीं पे रोक दो। मैं अभी मेट्रो नहीं आया। हाँ, ऐसा ना जो तूने पहन रखा है ना, सारा निकाल, पैसे वैसे निकाल। एक मिनट पीछे। क्या पैसे वैसे निकाल, नहीं तो मैं अभी चलाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? क्यों चिल्लाएगी? तो मुझे लेके देखे, मेरे को गाड़ी में बदतमीजी कर रहा है। मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी यहीं पे। क्या जिंदगी बर्बाद करेगी मैं बोल दूंगी पुलिस वाले को, लेकिन मैं बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। अब मेरी बात पास होगी, तेरी होगी भी नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह के क्रिमिनल्स अब मार्केट में आ चुके हैं और कैसी ढिठाई के साथ ये लड़की कहती है कि लोग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बात पर यकीन करेंगे। वैसे सच सच बताना, क्या ऐसा होता नहीं कि अक्सर लोग बिना तहकीक किए ऐसी सिचुएशंस में लड़के की बजाय लड़की की बात पर यकीन करते हैं, हालांकि हो सकता है कि लड़की ही का कसूर हो। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं शक्ल से मासूम नजर आने वाली एक ऐसी ही लड़की की कारस्तानी जो मोबाइल खरीदने के बहाने एक शॉप पर घुसी। इस चोरनी की ढिठाई आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरा देख लेने के बावजूद उसने वारदात छोड़ी नहीं है। इसने दुकानदार को मुफ्त मोबाइल दिखाने की फरमाइश की और वो भी उसके सामने मोबाइल के डब्बों के ढेर लगाता गया। बस फिर मौका देखते ही इसने अपने बैग की जिप खोली और एक डब्बा अंदर सरका लिया। दुकानदार बेचारा कैलकुलेटर में हिसाब लगाता रह गया और इसने वो बैग अपने कंधे पर डाला और वहां से रफू चक्कर हो गई। वैसे ऐसे ही चोरों से बचने के लिए अब मोबाइल शॉप्स पर डमी मोबाइल्स रखना शुरू कर दिए गए हैं ताकि कमाई करने की बजाय कोई दुकानदार उल्टा नुकसान न करवा ले। तो दोस्तों, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।